कैसे मानूं कि आप पाखंडवाद से दूर हो चुके हैं, क्योंकि आप बगल में देख भगवान वाल्मीकि को मानते नहीं तो हम उनके भगवान को क्यों अपना भगवान माने? हम उनके भगवान को क्यों अपना भगवान माने? अगर तुम भगवान वाल्मीकि की तस्वीर भगवान राम के मंदिर में लगाते हो तो हम भगवान राम को अपना भगवान मानने को तैयार हैं। आप अगर अपने मंदिर के साथ अपने मंदिर को छोड़कर गरीबों की बस्ती में, वाल्मीकियों की बस्ती में महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर में हाथ जोड़ने आते हो, माला घेरने आते हो, तो बिल्कुल हम आपके और आप हमारे। देख लीजिए, इतना कर सकते को ये Z+ की सुरक्षा मुहैया करा सकती है सरकार। किन पाखंडियों की बात करते हैं? अब मैं बागेश्वर पाखंडी की बात कर रहा हूँ। बागेश्वर को आप पाखंडी कहते हैं? भाई, चंद्रशेखर आजाद हमारी देश की शान है और जान है। अगर हमारे चंद्रशेखर भाई के लिए अगर हमको सर कटवाना पड़े तो हम साथियों कटवा भी देंगे। अगर काटने की बारी आएगी तो काटेंगे भी, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे जब तक भाई को Z+ की सुरक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक मीडिया और बेबाक मीडिया के साथ मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं दिल्ली में, और यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये साइकिल यात्रा जो है कि सतना मध्य प्रदेश से दिल्ली से अजमेर तक, ये लोग जो है कि आप कैमरामैन से मैं चाहूँगा ये आप फोकस करके दिखाइए कि ये कितनी साइकिल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 9 साइकिल है। 10 साइकिल है और 10 साइकिल से सवार होकर के ये जो है कि गरीबों का मसीहा चंद्रशेखर आज़ाद जी पर जो कि गोली चला था, उसको लेकर के 21 तारीख को, कल सुबह जो है कि 21 तारीख है और कल आंदोलन होने जा रहा है जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर पर। और यहाँ पर जो है कि ये लोग साइकिल से चल करके, देखिए कितने चाहने वाले लोग हैं, और उस भाई चंद्रशेखर आज़ाद के आंदोलन को सफल बनाने के लिए ये साइकिल यात्रा करके आए हैं। जैसे कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो व्यक्ति जो सहारनपुर से साइकिल यात्रा करके आए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे बेबाक मीडिया BP न्यूज़ में। जी, मैं भी आपके साथ साथ आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और मोस्ट वेलकम करता हूं सभी मीडिया बंधुओं का। आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं जिला सहारनपुर के बीतिया गांव से आया हूं और मेरा गांव हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे पड़ता है, हरियाणा बॉर्डर से। अरविंद वाल्मीकि नाम है और भीम आर्मी का एक कार्य करता हूँ। आप वहाँ से साइकिल यात्रा करके आए हैं, आपका क्या मुख्य उद्देश्य रहेगा? देखिए, मुख्य उद्देश्य मेरा ये है, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के संस्थापक हैं, जब हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि का मर्डर हुआ, सिर्फ एक आवाज़ उठी थी हमारे हक अधिकार के लिए, और वो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की आवाज़ थी। जब यमुनानगर में रमन कांड होता है, हमारे कास्ट के एक भाई को जेल के अंदर ही मार दिया जाता है लॉकडाउन में, तब एक ही आवाज़ उठी थी पूरे भारत से, एडवोकेट चंद्रशेखर जी के रूप में। सहारनपुर, दिल्ली, यानी ऑल ओवर इंडिया में, अगर अदर समाज की बात नहीं मैं अभी कर रहा हूँ, वाल्मीकि समाज पे किसी भी तरह का शोषण हुआ हो, किसी का घर तोड़ा गया हो या आग लगाई गई हो या हमारे किसी माँ बहन के साथ बदसलूक हुई हो, तो पूरे भारत से एक ही नाम और एक ही आवाज़ उठी है हमारे हक अधिकार के लिए, और वो एडवोकेट चंद्रशेखर जी के रूप में उठी है। अब जानना चाहूँगा, आप जो है कि 2 पोस्टर लगाए हुए हैं, एक चंद्रशेखर आज़ाद जी का और एक वाल्मीकि जी का, ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? मतलब कि आप दोनों आदमी को साथ क्यों लगाए हैं? देखिए, ये मेरा धर्म है, मैं वाल्मीकि कास्ट से हूँ और वाल्मीकि भगवान जी हमारे भगवान है, तो मैं वाल्मीकि कास्ट, ये हमारे धर्म गुरु हैं, तो यानी ये मेरा धर्म है। और ये मेरे धर्म को बचाने वाले वो मसीहा हैं जिन्होंने मुझे बताया कि अगर अपने धर्म को किस तरह बचाया जा सकता है, अपने लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई किस तरीके से लड़ी जा सकती है। इस करके मैं दोनों से इतना ही प्यार करता हूँ। अगर धर्म को बचाने वाला ना मेरे साथ हो तो मेरे लिए धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं इस तरह से वो मनुस्मृति की बात कर रहे हैं या ये भगवान वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है, रामायण, क्या उन्हीं का तो लिखा हुआ है कि ढोल शूद्र पशु नारी। नहीं, ये आप गलत कह रहे हो। ये बताओ किसने कब लिखा है और किस तरीके से आपको, ये देखो, जब हम लोग, रामायण तो वाल्मीकि ने लिखा। मैं पहले जब हम लोग शिक्षित ही नहीं थे, भगवान वाल्मीकि जी को जैसे भी ज्ञान हुआ और जैसे भी उन्हें शिक्षा मिली, उन्होंने रामायण का आविष्कार किया, लेकिन उसे घड़ मड़ के हमारे सामने प्रेजेंट किया गया, तो ये चीज़ वहाँ से आई है। मैं उस तथ्य को सही नहीं मानता, मैं उसका विरोध करता हूँ।
शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, हाँ। फिर भी वाल्मीकि जी कैसे पढ़ गए? ये बिल्कुल सही सवाल है और ये मामला भी सही है। अब देखिए ये चीज़ है कि जब मैं खुद इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं भी भाई समाज में निकला हूँ, तो जो हमसे भी बड़े हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, हम भी ये बात जानना चाहते हैं कि एक आदमी को, एक अनपढ़ को अगर ज्ञान प्राप्त हो तो सिर्फ दिमाग से विकसित ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ना कि वो हाथ से लिखने का ज्ञान प्राप्त। ऐसा देखिए, मैं अब मेरा साथ दीजिएगा इस मामले में, अगर हम हाथ जोड़ के या हमें प्राकृतिक कोई भी ज्ञान प्राप्त हो तो सिर्फ दिमागी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, बिल्कुल। ना कि हमको हाथ से लिखने का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो ये जो मामला है, ये इस मामले पे अभी मैं कोई कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मैं उस इस तरह की नॉलेज नहीं रखता। मैं भी अभी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ मिलकर अपने समाज में वो ज्ञान बटोर रहा हूँ ताकि मैं आने वाले इन तमाम प्रश्नों के जवाब सही तरीके से दे सकूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी आए हुए हैं, आपका क्या मतलब कि प्रतिक्रिया रहेगा? देखिए, पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रतिक्रिया एक ही है, एक ही लक्ष्य है कि बड़े भाई को जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी, Z+ सुरक्षा नहीं दिलाई जाएगी, जब तक उन दोषियों पर CBI जांच नहीं की जाएगी, उनका नार्को टेस्ट नहीं किया जाएगा, जब तक हम लोग दिल्ली की जंतर मंतर पर बैठेंगे। अगर हमको कुछ भी करना पड़े तो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए वो करने को तैयार हैं। बहुत लोगों का कहना है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हो सकता है कि उन्होंने अपने जो है कि नाम कमाने के लिए, अपने चर्चा में आने के लिए जो है कि अपने आप से गोली चलवाए हों। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, ये तो आप सभी आम जनता को पता होगा कि चंद्रशेखर भाई कितने सच्चे इंसान हैं, किस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो मनुवादी जो विचारधारा, ये लोग 15% के कुछ मनुवादी धारा वाले लोग इस मनु व्यवस्था को चलाने का काम कर रहे हैं और वो बहुजन समाज को, मान्यवर साहब, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, ललई सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर, बहुजन समाज के पूरे महापुरुषों को, कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं। और जहां भी अन्य अत्याचार हो रहा है, शोषण वंचितों की हक अधिकारों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन मनुवादी लोगों को ये लग रहा है कि ये चंद्रशेखर आज़ाद जब तक जिंदा रहेगा, तो जब तक ये समाज को जागरूक करता रहेगा, जब समाज, बहुजन समाज जब मुट्ठी एक हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उनका तख्ता हम लोग पलट कर देंगे। ये लेकिन भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता ना तो पुलिस प्रशासन से डरता है, ना मोदी योगी से डरता है, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। जब पाखंडियों को ये Z+ की सुरक्षा मुहैया करा सकती है सरकार। किन पाखंडियों की बात करते हैं? अब मैं बागेश्वर पाखंडी की बात कर रहा हूँ। बागेश्वर को आप पाखंडी कहते हैं? बिल्कुल कहूँगा। जिनको जो है कि बीजेपी वाले भगवान मानते हैं और आप कहते हैं कि पाखंडी है। उस 27 साल के युवक के अंदर इतना ज्ञान कहाँ से हो सकता है? उसने क्या काम नहीं किया? हर गलत काम किया। अभी हमारी दलित की बारात आई थी तो उसके भाई ने पिस्टल चलाई थी, उन सभी हमारे भाइयों को अपमानित किया था, हमारे बुजुर्गों को अपमानित किया था, कट्टा फायरिंग किया था। कहाँ का वो पंडित है? कहाँ का पाखंडीवादी है? वो तो पाखंड है, वो तो पाखंड फैला रहा है, वो पाखंड फैला रहा है। और योगी और मोदी सोच रहे हैं कहीं ना कहीं उस योगी बाबा की बदौलत है कि उसको Z+ की सुरक्षा मिली। और हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद हमारी देश की शान है और जान है। अगर हमारे चंद्रशेखर भाई के लिए अगर हमको सर कटवाना पड़े तो हम साथियों कटवा भी देंगे, अगर काटने की बारी आएगी तो काटेंगे भी, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे जब तक भाई को Z+ की सुरक्षा और अपराधियों को अगर अपराधियों को CBI जांच नहीं होगा, उनका नार्को टेस्ट नहीं किया जाएगा, हम जंतर मंतर पर रहेंगे और जब तक रहेंगे वहीं मरेंगे, वहीं बैठेंगे। हमने तो घर से अपने तय कर लिया है। हमारे माँ बाप ने हमको छूट दी है, जब तक चंद्रशेखर भाई को न्याय नहीं मिल जाए तो तुम जिंदा नहीं लौटना, वहां से जिंदा लौट के घर नहीं आना। हमारे माँ बाप ने हमें ये शिक्षा दी है, जो सही काम कर रहा है बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सोचे वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा एक भी OBC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शासन और सरकार को ये डर है कि अगर ये चंद्रशेखर अगर आगे चल के कुर्सी पर बैठ गया तो अगर जिस दिन बहुजन जाग गया उस दिन ये 15% तो यहाँ से भाग गया। हम लोग 2024 के चुनाव में अपनी वोट की
चोट से इस योगी को भी मठ में भेजेंगे और मोदी को भी कुर्सी पे उतारने का काम करेंगे। साथियों, हमें कमजोर समझने की गलती मत करने के लिए आप लगातार देखते रहे। जय भीम, जय भारत।